गणेशाय नमः। श्री कुलदेवताभ्यो नमः। श्री सरस्वतीभ्यो नमः। दर्शकों नमस्कार। आज आपका इस तरंग सरल चैनल में स्वागत है और आज हमारी ये पहली एपिसोड हम प्रारंभ कर रहे हैं। इसके पूर्व हमने आपको इंट्रो के रूप में एक एपिसोड दे दिए थे, परंतु आज से हमारा मुख्य विषय प्रारंभ हो रहा है। इस विषय के अंतर्गत आज हम देवताओं के लिए, पितरों के लिए पुष्पों के विषय में ज्ञान ग्रहण करेंगे कि कौन से पत्र, कौन से पुष्पों की क्या मर्यादा होती है, उनको कैसे ग्रहण करना चाहिए, कौन से देवता को चढ़ते हैं, किस देवता को पुष्प नहीं अर्पित होते हैं, ये सब हमको देखना पड़ेगा और वही ज्ञान आपके समक्ष हम लेकर के आए हैं। यूँ तो ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, परंतु फिर भी हमने हमारे कर्म से, मेहनत से जो भी शास्त्र में हमको मोती मिले हैं वो चुन करके हमने आपके समक्ष रखने का प्रयास किया है। शास्त्र की कोई सीमा नहीं, देवता की आयु भी कम पड़ सकती, परंतु शास्त्र इतने हैं फिर भी इसको हम पार नहीं पार सकते। पर आपके लिए हमने बहुत प्रयास किया है, जितना हमारा ज्ञान है उतना ही हम आपको दे सकते हैं। तो आज प्रारंभ करते हैं कि पुष्प और पत्रों के विषय में आता है कि पुष्प और पत्रों के इतिहास अगर देखने गए तो हमारा इतिहास हमारे पूर्वजों से भी बहुत पूर्व से हमारा पत्रों से, जंगलों से, पुष्पों से संबंध रहा है। यहाँ तक संबंध रहा है कि वृक्षों को देख करके, पत्रों को देख करके, उनके फूलने फलने को देख करके हमारे पूर्वज लोग, ज्योतिष लोग मौसम की जानकारी निकाल लेते थे कि इस वर्ष कैसी बारिश होगी, कैसा अकाल पड़ सकता है, जल कितना गिरेगा पृथ्वी पर, नहीं गिरेगा, ये सब जानकारियाँ तक निकल जाती थी। इसीलिए हर पत्र पुष्प का शास्त्र में महत्व दिया है। पर मुख्य रूप से यहाँ पे आता है कि देवता और पितरों के लिए जो फूल हम लेते हैं उसको कैसा अर्पण करना चाहिए, कौन से पत्र पुष्प ग्रहण होते हैं, कौन से नहीं होते उसके लिए। और यहाँ तक भी आता है कि हमारे घर के आंगनों में, मंदिरों में, देवालय में, बाग बगीचे में ऐसे कौन से वृक्ष लगाए जिसका हमको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। तो शास्त्र में सर्वप्रथम आता है कि अशोक चंपका रिष्ट पुन्नागाश्च प्रियंगव शिरीशोदंबराः श्रेष्ठा एव च एते वृक्षाः शुभाज्ञेयाः प्रथमं ताश्चम रोपयेत देवालये ततोद्याने गृहेषु पवनेषु च। अर्थात इसमें आता है कि हमारे घर में, उद्यान में, देवालय में ऐसे पुष्प लगाना चाहिए जैसे अशोक के है, चंपक के है, अरिष्ट के है, पुन्नाग के है, प्रिरंग के है, शीरीष के है, औदुंबर तथा पारिजात जैसे वृक्षों को लगाने से इनका किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं देखा गया है। और तो और ये देवताओं पर भी मान्य ज़्यादा बताए जाते, इसलिए ऐसे वृक्ष से हमको लाभ मिलता है। ऐसे वृक्ष लगाना चाहिए जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। इस प्रकार वृक्षों के लिए, पत्रों के लिए, फूलों के लिए नियम भी एक आते हैं कि अगर देवता के लिए या पुष्पों के लिए कहा जाता है कि किसी की याचना नहीं करनी चाहिए, तो उसके लिए यहाँ तक नियम बताया गया कि अगर आपको देवता के लिए फूल लग रहे हैं, उनको चढ़ाने के लिए, उनको अर्पित करने के लिए, तो किसी के उद्यान से अगर कहीं से चोरी भी अगर पुष्प आपको करना पड़े तो शास्त्र उसको दोष नहीं मानता। इसमें इसी प्रकार का एक श्लोक भी आता है कि नित्य पूजार्थ परोपवन देरेपि पुष्पादि ग्रहे चौर्य दोषो न पूजार्थ पुष्पादि न याचेत। अर्थात पूजा में अपने ही उपवन का फूल कार्य में लेना चाहिए। यदि फूलों के लिए चोरी करना पड़े तो भी फिर उसको दोष नहीं बताया गया है। यहाँ तक पुष्पों को बताया जाता है। पर आगे इसमें आता है कि पुष्पों को चढ़ाने के लिए या लाने के लिए कुछ नियम शास्त्र ने बताया कि किस प्रकार से पुष्पों को अर्पित कर, कैसे ग्रहण करना चाहिए वनस्पति से।
पहला नियम तो होता है कि वनस्पति से जब हम पुष्प ग्रहण करते हैं तो उससे वनस्पति से आज्ञा लेनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। दूसरा नियम होता है कि पुष्पों को तोड़ करके हथेली में नहीं रखना चाहिए, किसी पात्र में रखना चाहिए। तीसरा नियम बताया जाता है कि पुष्पों को जब हम ग्रहण करते हैं तो उसी ग्रहण करके किसी की वंदना या याचना या प्रार्थना नहीं करना चाहिए, अर्थात ऐसी अवस्था में पुष्प हमारे निर्माल्य बन जाते हैं। नीचे गिरे पुष्प, खराब पुष्प पत्र, ये देवताओं पे नहीं चढ़ाना चाहिए। परिचित पुष्प यानी बासे फूल, बासे पत्र देवताओं पे नहीं चढ़ाना चाहिए, अर्पण नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से बहुत सारे नियम आते हैं। पुष्प को सूंघना नहीं चाहिए। अगर पुष्प कई बार हम लोग देवता के लिए, पितरों के लिए लाते हैं और उसको हम जल में डुबा करके रखते और धो करके फिर चढ़ा देते हैं, तो कहा जाता है कि ऐसे पुष्प भी वर्जित बताए गए हैं। ये भी पुष्प हमारे लिए किसी भी स्थिति में ताजे नहीं रहते, ये परिचित हो जाते हैं। तो इस प्रकार पुष्पों के लिए बड़ा नियम भी बताया जाता है। अब कई पुष्प पत्र ऐसे भी आते हैं कि जिनका महत्व बहुत ज़्यादा शास्त्र में है और उनकी एक मर्यादा सीमा बताई गई है कि साधारण पुष्प तो एक बार में परिचित हो जाते हैं, मलिन हो जाते, लेकिन कुछ पत्र पुष्प ऐसे हैं इनका शास्त्र के अनुसार ढूंढने गए तो बहुत बड़ा महत्व आता है। जैसे बेल पत्र को कहा जाता है शास्त्र में कि 30 दिन तक वो निर्माल्य और परिचित नहीं होते। उसके बाद अपामार्ग, जिसको चिचड़ी वगैरह और भी कई भाषाओं में बोला जाता है, उसको 3 दिन तक बासा नहीं बोला जाता। जाति के जो फूल है वो 1 दिन तक निर्माल्य नहीं बनते। तुलसी जो है वो 6 दिनों तक बासी नहीं मानी गई है। शमी पत्र 11 दिनों तक मान्य किए गए हैं और शतावरी 4 दिन तक बासी नहीं होती। केतकी, केवड़े का जो पुष्प है वह 9 दिन, भृंगराज का पुष्प 8 दिन, दुर्वा को 1 दिन तक निर्माल्य नहीं बताया गया है। मंदार के पुष्प 1 दिन, कमल के पुष्प 2 दिन, नागकेशर के पुष्प 1 दिन, कुशा को 3 दिन तक। लेकिन कुशा के विषय में हम आगे और भी आपको बताएंगे कि कुशा के और भी अलग अलग नियम हैं। अगत्य के पुष्प को 3 दिन तक परिचित दोष नहीं है। तिल को, वृक्ष तिल के फूल उसको 1 दिन तक, तगर के फूल को 6 दिन तक दोषी नहीं बताया गया है। ब्राह्मी के पुष्प को 11 दिन, कल्हार के पुष्प को 4 दिन, चमेली के पुष्प को 9 दिन, चंपा के पुष्प को 8 दिन और करवीर यानी कनेर के पुष्प को 1 दिन, पाटल के पुष्प को 1 दिन और मौलसरी को 1 दिन। ऐसे बहुत सारे पुष्प है कि जो हमारे लिए आते हैं और इनका इतने दिनों तक भी इनको शास्त्र कहता है कि देवता के लिए अगर रखा भी हो तो ये बासे नहीं होते, उनको चढ़ा दिया जाना चाहिए और वो भगवान उसको ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार से इन पुष्पों के विषय में ये बताया जाता है। आगे यहाँ तक भी आता है कि पुष्पों को कौन सी तिथि पर नहीं तोड़ना चाहिए, कौन से वार में ग्रहण नहीं करना चाहिए, या जिस जिस देवता का जो जो वार है उसके अनुसार उनको ग्रहण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये भी शास्त्र में आगे आता है। तो इस प्रकार से इसमें बताया जाता है कि ये विषय भी हम आपको बहुत अच्छे से आगे विस्तृत करके बताएंगे, परंतु पर्युषण के विषय में जो हमने बताया है इतना पुष्प को आप ध्यान से रख सकते हैं और हो सके तो हम जो आपको मोती चुनिंदा करके चुन चुन के दे रहे हैं, आप एक पेन कलम से भी अपने पुस्तक में इसको लिख सकते हैं। और हम ज़्यादा ज्ञान की बातें नहीं करेंगे, परंतु इसके बाद का जो आपके लिए एपिसोड आएगा उसके अंतर्गत हम बताएंगे कि किस प्रकार से कौन से वारों में पत्र को ग्रहण करना चाहिए, कौन से देवता के लिए, कौन से पितरों के लिए कौन कौन से फूल अर्पित करना चाहिए, वो जो चल सकते वही फूल हमने लेना चाहिए। और तत्पश्चात पितृ पूजन को विशेष बताते हुए आपको बताएंगे, क्योंकि आगे पितृपक्ष आने वाला है, इसलिए हम विशेष करके बताएंगे कि इस पितरों के लिए कौन से पत्र पुष्प चलते हैं और उनको पितृ बहुत प्रसन्नता से ग्रहण करते हैं। आज इतना ही। नमस्कार। जय श्री राम।